आ गया ये, आ गया। हाँ भाई तेरा ही वेट था। अब बताता हूं ये ट्रिक जो तुझे 2026 में काम आएगी। क्या ट्रिक है, आराम से सुन। अगर तेरे पास बहुत सारे ब्लॉक्स कनेक्टेड है और पीछे से तू फोर्स लगा रहा है F, जिसकी वजह से सारे ब्लॉक्स चल रहे हैं, तो हमें बताना है M1 और M2 के बीच फोर्स कितनी लगेगी, कांटेक्ट फोर्स क्या होगी इन दोनों ब्लॉक्स के बीच, और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच कांटेक्ट फोर्स कितनी होगी। जब भी तुझे जिन दो ब्लॉक्स के बीच कांटेक्ट फोर्स निकालनी हो, जैसे F1 निकालना है, तो इससे आगे के ब्लॉक्स का मास लिख दे। आगे कितने ब्लॉक्स है, M2 और M3, तो पूरा M2 प्लस M3 लिख दे। नीचे टोटल मास लिख दे सारे ब्लॉक्स का, M1 प्लस M2 इंटू प्लस M3, और इसके साथ में नेट फोर्स लिख दे जिसकी मदद से सारे ब्लॉक्स चल रहे थे, F। अब देख, दोबारा देख, M2 और M3 की कांटेक्ट फोर्स निकालनी है, M2 और M3, तो करना क्या है, जब तुझे ये कांटेक्ट फोर्स निकालनी है तो इससे आगे वाले का मास लिख दे, M3 अपॉन टोटल मास, M1 प्लस M2 प्लस M3, मल्टीप्लाई में वो फोर्स जो सबको चला रही है, यानी F। अब तुझे दिखाता हूं नीट में पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन, सेम ट्रिक पे बेस्ड दिखाता हूं। देख कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहां कह रहा है कि 3 ब्लॉक है, 4 किलो का, 2 किलो का और 1 किलो का। तूने इन्हें चलाने के लिए फोर्स लगाई है 14 न्यूटन की, 14 न्यूटन की फोर्स लगाई है 4 किलो वाले पे। तो फोर्स बतानी है ए और बी के बीच में, ये वाली फोर्स बतानी है F1। तो अभी F1 क्या सिखाया है, अगर ये बतानी है तो इससे आगे वालों का मास रख दो, 2 + 1 3 अपॉन टोटल मास लिख दो, 4 + 2 + 1, 4 2 6 और 1 7, इंटू नेट फोर्स रख दो। नेट फोर्स है 14, 7 2 14, आंसर आ गया 6 न्यूटन, आंसर आ गया 6 न्यूटन। ऐसे ही बहुत सारी ट्रिक्स के लिए अभी